सर्दियों के मौसम में मूली और सत्तू के पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बार सत्तू को डालकर मूली के पराठे बनाएं तो एकदम खाने में इनके स्वाद बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार, आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। तो यहाँ हमने लिया है मूली, धुलकर हमने साफ कर लिया है। चलिए अब इन्हें हम अच्छे से छील लेते हैं। हमें मोटी मूली चाहिए, तो वज़न में हमारी 500 ग्राम मूली है। तो इस मूली को हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसके हमारे थोड़े छिलके निकल जाएंगे। तो यहाँ हमने पूरे छील लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम क्रश कर लेते हैं। तो हम मूली को पूरा क्रश कर लेते हैं। मूली में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो हमने मूली को इस तरह से हम क्रश कर लेंगे, पूरी मूली को। तो यहाँ हमारी मूली क्रश हो गई है। तो चलिए इसमें हम डालते हैं नमक। 1 चम्मच हम नमक को डालकर मिलाकर इन्हें हम रख देंगे साइड में, ताकि मूली में जो पानी हो वो पूरे पानी निकल जाए। तो इन्हें हम रख कर चलिए हम डो तैयार कर लेते हैं आटा का। तो यहाँ हमने लिया है आटा, ये हमारा 500 ग्राम आटा है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच अजवाइन को हाथ में लेकर इन्हें हल्का क्रश करके इसमें डालकर मिला लेंगे। तो अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मूली के पराठे में। तो आप जब भी अजवाइन डालें आटे में डालें। अब इन्हें हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच रिफाइन ऑयल और इन्हें हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से हथेली से, ताकि ये एकदम सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो। इसके पराठे बहुत अच्छे लगेंगे, मुलायम मुलायम पराठे हमारे बनेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार कर लेना है। हमें पूरे आटा हम अच्छे से इस तरह से गूँथ लेंगे। ये हमारे एकदम सॉफ्ट आटे तैयार होंगे। तो यहाँ हमने गूँथ लिया है आटा। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के इन्हें रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक चलिए ये सेट होगा हमारा आटा। इधर हम मूली को जो रखे हैं इसका पानी निचोड़ लेते हैं। तो अब हम इस तरह से हाथ में लेकर इसके पानी निचोड़ लेंगे। तो आप चाहे रुमाल की सहायता से पानी को निकालें या हाथ से दबाते हुए पानी को निकाल लें। तो हमें इसी तरह से मूली को निचोड़ लेना है। तो यहाँ हमने पूरे पानी को निकाल दिया है। यहाँ हमारे पानी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इधर फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ हमने फ्लेम को जला दिया है। इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को रख के इसमें तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो गया है। 1 चम्मच डालेंगे जीरा और यहाँ हमने लहसुन और अदरक को हमने चॉप कर लिया है। इस 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। हींग को डालकर अब इसमें डालेंगे हम मूली जो हमने क्रश करके लिया है। पूरी मूली को डालकर इन्हें हम चलाते हुए मिला लेंगे इस तरह से। करछिल की सहायता से इन्हें हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाले। तो इन्हें हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाकर इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मूली को हमें पकाना नहीं है। तो यहाँ हमने भून लिया है। चलिए इन्हें उतार देते हैं। यहाँ हम उतार के इन्हें रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तब तक चलिए हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम भुना हुआ चना लिए हैं। अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। तो हम छिलके उतारे नहीं हैं, छिलके सहित पीसेंगे। इस छिलके सहित खाने में बहुत अच्छे लगेंगे पराठे में, इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने सत्तू तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इनका पाउडर बना लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमारा नमक पानी में निकल गया है। और इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे सत्तू, जो हम सत्तू बनाए हैं। इन्हें हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ ढेर सारा। अब चलिए इधर हम देख लेते हैं डो को, हमारा जो आटा का डो हमने लगाया है तो अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है। एकदम मुलायम आटा हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटा हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ हमने लिया है सूखा आटा। तो सूखे आटों को लगाकर हम पराठे बनाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो डो को हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इन्हें इस तरह से रोल बना लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े हम तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो हमें इसी तरह से ढेर सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो हमने यहाँ आप देख सकते हैं पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम सूखे आटे में इस तरह से लगाकर कटोरी साइज का हम बना लेंगे इस तरह से। आप चाहे इसे पूड़ी की साइज थोड़ा सा बेल कर तब इसमें ये जो तैयार किए हुए हमने मूली के स्टफिंग रखे हैं इन्हें हम इस तरह से भर लेंगे। तो आप थोड़ा भर सकते हैं, बट मैं इसमें भरूंगी, क्योंकि जितना अच्छे से भरे उतना ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे घुमाते हुए, हाथ से दबाते हुए, ताकि ये हमारे बाहर ना निकले। तो इस तरह से हम पूरा भर लेंगे।
और इस तरह से सूखे आटों को लगाकर चलिए हम पराठे तैयार कर लेते हैं। तो ये सत्तू और मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें हम इस तरह से हाथ से घुमाते हुए इसकी चकई बना लेंगे। तो अब चलिए इन्हें हम चकले पर इस तरह से बेल लेते हैं। तो हमें हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये हमारे फटे ना, और आपके बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने अच्छे से बन रहे हैं, कहीं फट भी नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे पराठे तैयार कर लेने हैं। यहाँ हमने रख दिया है तवा। तवा हमारा गर्म हो चुका है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा चम्मच, और तेल को डालकर अच्छे से तवे पे डाल देंगे। उसके बाद इस पर हम डालेंगे मूली के पराठे जो हमने तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो सत्तू मूली में मिलकर खास स्वाद देता है, मूली की नमी को अपने अंदर सोख लेता है। सिर्फ मूली से बने पराठे ठंडे होने पर सौगी हो जाते हैं, लेकिन मूली सत्तू के पराठे ठंडे होने पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमें पराठे तैयार कर लेने हैं। चलिए अब यहाँ हम लगाते हैं तेल एक साइड, तो यहाँ दूसरी साइड भी हम इस तरह से अलट पलट कर तेल को लगा लेंगे। तो यहाँ हमारे पराठे आप देख सकते हैं, फूले फूले पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। सर्दियों के मौसम में आप एक बार इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करें। तो मूली सत्तू के पराठे जो कि खाने में एकदम लाजवाब लगते हैं, एक बार आप ज़रूर बना के इन्हें ट्राई करें। तो हम इसी तरह से पूरे पराठे तैयार कर लेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं हमारे पराठे, यहाँ हम इसी तरह से पराठे को सेक लिए हैं। गर्मा गर्म हमारे पराठे तैयार हैं। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पराठे तैयार कर लिए हैं, यहाँ हम सर्व कर रहे हैं। और पराठे ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह से हम आपको फाड़ के दिखा देते हैं। यहाँ हमारी पूरी स्टफिंग पूरे पराठे में फैला हुआ है। तो गर्मा गर्म पराठा ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।